काव्या, आज तो मज़ा आ गया होगा। काव्या को दो दालें ही बहुत पसंद है, चने की दाल और अरहर की दाल। और चने की दाल के साथ चिप्स पापड़ अच्छे लगते हैं, तो वो भी मम्मी ने तल दी। मम्मी बना रही हैं रोटी और आज बनी है खाने में चने की दाल, अच्छी लगती है हम लोगों को। इसमें क्या है मम्मी? चावल। अच्छा चावल। और सब्जी नहीं बनवाई हम लोगों ने क्योंकि सब्जी रखी है। मम्मी सब्जी निकाल ली थी बाहर, सब्जी बाहर निकाल लो, वो भी खा लिया। कल की सब्जी रखी है, पत्ता गोभी आलू की, भिंडी भी रखी है। तो काव्या खा रही है, हम भी खा लेते हैं और उसके बाद अपना जो भी काम है वो करेंगे। गरम गरम रोटी मम्मी के हाथ की। खाना खाएंगे अब और टाइम हो रहा है 3 बज गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और लंच वगैरह फिनिश होने के बाद हम लोग आ गए थे अपने कमरे में। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठी थी, उसके बाद मैं अपना सिलाई वगैरह करने के लिए बैठ गई थी। और काव्या खाना पीना खाने के बाद दरअसल बिल्कुल भी देर सोती नहीं है, ना ही रेस्ट करती है। मैं थोड़ा बोलती भी हूँ उससे कि घंटा आधा घंटा थोड़ा सो लिया करो, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन वही है कि बोलती है मम्मा अगर सो जाऊंगी ना तो 2-2.5 घंटे से पहले नहीं उठूंगी। और आजकल बच्चों पे पढ़ाई का वर्कलोड इतना होता है कि एक एक मिनट उनके लिए कीमती होता है। तो अभी एग्जाम टाइम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उनको अपना स्टडी वगैरह करनी थी। काव्या को देख देखकर काशी को भी पढ़ने का बड़ा ही शौक चढ़ा है, लिखने की कोशिश करती है कुछ ना कुछ, तो स्क्रिबलिंग करना, हाथ पैरों में पेन चलाना, ये सब आजकल वो करती रहती है। मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग करी है, बालों में बहुत सारा तेल डाल लिया था। काव्या की भी हेयर मसाज करा है, हेड मसाज, और काशी को भी किया है। मतलब काशी का तो ये है कि दीदी के मम्मी तेल लगा, हाँ ठीक है, तेल लगा रही है बालों में तो मेरे भी लगाओ, मेरे भी ऑयलिंग करो। और इनको भी बड़ा शौक लगता है मसाज करवाने का, तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी अपने बालों में तेल डाल लूँ। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 15 दिन जैसे हो गए, अच्छे से डीप मालिश नहीं करी थी। फिर मैंने आज हेयर वॉश किए नहीं, तो अभी ऑयलिंग अच्छी खासी हो रखी है, क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। काशी रो रही थी तो। और मैं आप लोगों से बता रही थी कि काव्या जब छोटी थी ना, तो क्या कर रही हो, फाड़ना नहीं, ठीक है, फाड़ना नहीं, दीदी मारेगी, ये चिपत्ती लगाएगी दीदी। दीदी कैसे मारती है, ऐसे मारती है ना, फाड़ना नहीं, ओके। रफ कॉपी है वैसे ही। जब काव्या मेरी छोटी थी ना, तो उसका एडमिशन हुआ था कोटा में, वहीं पर पढ़ी है वो। राजपुर में तो बस 5-6 महीने ही पढ़ पाई थी, तो वही नर्सरी क्लास में, तो बीच में ही फिर हम लोगों ने नाम कटवा दिया था, कोटा शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पर मैंने फिर इसको घर पे ही पढ़ाया था, नर्सरी, LKG, HKG सारी क्लासेस इसने घर पे ही पढ़ी हैं। वहाँ पर कोटा में डायरेक्ट इनका क्लास फर्स्ट में एडमिशन हुआ था। और टेस्ट तो होता ही है स्कूलों में, तो फर्स्ट में ही डायरेक्ट एडमिशन हुआ था इनका। तो काव्या वही कह रही थी, मम्मी जैसे मैंने नहीं पढ़ा ना ये प्राइमरी क्लासेस, तो काशी को भी नहीं पढ़ाएंगे, उसको घर पे इतना मतलब सब चीज़ें बता देंगे जो मदर एजुकेशन होती है, तो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा मन है कि वो जो स्टार्टिंग की बच्चे नहीं, बिल्कुल क्यूट से छोटे छोटे बच्चियाँ तैयार होकर जाती है, नर्सरी, PG, LKG, HKG, मैं चाहती हूँ काव्या ने तो पढ़ा नहीं, पर काशी जरूर पढ़े उस तरीके से। तो क्यूट सा उसको रेडी करो, छोटू सा टिफिन, जरा सा बॉटल, बैग, अच्छा लगता है। तो मेरा मन है, काव्या ने तो वो वाली लाइफ नहीं दिखी, वो तो डायरेक्ट मतलब अपना कॉपी किताबें और सब कुछ लेके गई है स्कूल में। तो काशी को हम लोग वैसे ही करना चाहते हैं। अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ये बातें तो बहुत दूर की हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 साल तो है ही, अभी तो 1 साल की हुई है। और अपनी दीदी को देख देख के, ये देखिए अभी इसने बिल्कुल सही पकड़ी है, पकड़ के स्क्रिबलिंग कर रही है। लिखो बेटू, लिखो, क्या लिख रहा था अभी तू, लिखो, हाँ लिख के दिखाओ। ये शूट कर रही थी, तो काव्या वो देखिए कहाँ पे जाके बैठी है, क्योंकि मंडे से इनके एग्ज़ाम है, तो इसको अपना कोर्स लर्न करना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो अभी मैं इस रूम से निकल के अम्मा के पास जा रही हूँ, मशीन रखूँगी वहीं पे, भगवान जी के कपड़े बनाने हैं, और काव्या यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगी, क्योंकि वेरी गुड, उसको भी थोड़ा एकांत चाहिए।
और बस शाम के 5 बज गए थे। काव्या तो अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थी, काशी भी वहीं पर झूला झूल रही थी। झूला आने से ना सच में मुझे बहुत आराम हो गया है। आधा पौन घंटा लगभग वो झूलती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर उसको झूला से उठाओ ना तो बिल्कुल साफ मना कर देती है। अभी मम्मा मम्मा दीदी दीदी ऐसे चिल्लाती है कि आओ और झूला झुलाओ आके। तो वो अपना झूलती रहती है। उस बीच में मुझे जो टाइम मिलता है तो मैं अपना एक्स्ट्रा काम और ये माता रानी का लहंगा ही बना रही हूँ मैं। सिलाई विलाई का काम तो मैंने इसमें कल कर लिया था, बस लेसेस लगाना बाकी था। लेस घर पर थी नहीं तो कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मार्केट गई थी मैं, लेस वगैरह लेकर आई थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है कल का वीडियो तो प्लीज जरूर देखिए। लहंगा मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद एक लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है और एक लड्डू गोपाल के लिए मैंने सिंपल ड्रेस बनाई है। वो सिंपल कपड़ा है व्हाइट कलर का, मतलब थोड़ा सा प्रिंटेड, मतलब बिना अस्तर वाला, उसमें अस्तर नहीं लगाया। बाकी इन सब कपड़ों में अस्तर लगा हुआ है। तो बस वही मैं अपना काम कर रही थी बैठी बैठी। और थोड़ी देर बाद ही, अभी तो मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद ही सब आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि होता है ना गैदरिंग में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, बातें वगैरह होती रहती हैं तो समय जल्दी कट जाता है। और अभी वही लगभग शाम के 5 या 5:30 का टाइम हो रहा है। काव्या यहाँ पर चाय और आलू का पराठा खा रही है। एक्चुअली शाम की चाय का टाइम था, हम सब लोग चाय पी रहे थे तो उसका भी थोड़ा मन हो रहा था। आजकल शाम के टाइम चाय पी लेती है, सुबह तो वो नहीं पीती। वैसे वो चाय नहीं पीती है, बट कभी कभी क्या होता है स्कूल से आने के बाद पढ़ाई का इतना लोड रहता है तो ऐसा बोलते ना, चाय पी लो, सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, थकान है तो चाय पी लो। और जिसके यहाँ चाय ज्यादा बनती है उनके यहाँ तो ये चीजें मतलब अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो उसने अपना चाय पराठा फिनिश किया, वापस वो पढ़ाई पे बैठ गई। और ये देखिए ये कैमरा जो हिल रहा है ना, ये मम्मी कैमरा सेट कर रही है। ट्राइपॉड पर कैमरा लगा हुआ था तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सही से नहीं दिख रही हूँ, तो वो उन्होंने पूरा फोकस मुझ पे डाल दिया। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कैमरा ऐसे रखा था कि काशी भी दिखाई दे। वापस से काव्या ने कैमरा सेट किया और फिर काव्या ने हंसी मजाक में ऐसे ही बोला, मम्मी मुझे लग रहा है नानी नहीं आना चाहती कैमरे के सामने इसलिए उन्होंने हटा दिया है। तो बस यही थोड़ा सा बात है, हंसी मजाक चलता रहता है और साथ में काम भी होता रहता है। काशी अपनी गाड़ी में खेल रही है। ये जो राइडर है ना, सच में इस पे काशी बिल्कुल भी नहीं बैठती है, पता नहीं इसको डर लगता है पता नहीं क्या, बट अभी थोड़ा थोड़ा इस पे बैठने लगी है, चलने फिरने लगी है। तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ गाड़ी वगैरह फिर इसके लिए ली भी नहीं थी। फालतू में क्या फायदा है, ऐसा लगता है कि इसे कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए, बच्चा यूज ही नहीं करे तो। और ये जो पट्टी बनाई है ना मैंने लड्डू गोपाल के लहंगे के लिए, इसको मैंने अस्तर मैंने मतलब लगाने के बाद कपड़ा उल्टा कर देते ना तो फिनिशिंग आ जाती है। तो वही मैं काव्या से करवा रही थी, उसने ये काम कंप्लीट किया। और जितनी भी लेसेस इधर उधर फैली पड़ी थी वो सब लगाई, सेट करी। उसे मेरी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, कहती है मम्मा मैं भी कराऊंगी मैं भी कराऊंगी। तो वो अपना कर रही, थोड़ा बहुत उसने किया, फिर वापस चली गई अपनी पढ़ाई पर। दीदी को बुलाओ। दीदी बंद करूं, बस करूं, मेरे को थोड़ा सा वीडियो शूट करना है काव्या, ठीक है। एक ये वाला ड्रेस बनाया है लड्डू गोपाल के लिए, सिंपल कपड़ा है, इसमें अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं है, गोल्डन लेस लगा दी। और ये सिलाई इसकी खुल गई, पता नहीं कैसे, ये मैं कल ठीक करूंगी। सिला तो सही था मैंने, पर कोई नहीं, कल ठीक कर दूंगी इसको। और बाकी के कपड़े ये रहे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो गाइस मेरे भगवान जी वाले कपड़े बन गए हैं। एक और ये लहंगा बनाया माता जी का, ये
सिल्क का साटन का कपड़ा, साटन तो नहीं है पर साटन जैसे ये चिकना अस्तर लगाया था मैंने इसमें। ये 2 लेस लगाई ग्रीन, और ये किरण किरण वाली लेस है, ये सिंपल कॉटन की लेस है। अम्मा का मन था रक्षाबंधन पे पहनाएंगे तो कुछ ग्रीन हो उसमें। और ये माता रानी की चुन्नी है इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया माता जी का। और ये है लड्डू गोपाल का लहंगा, और ये इनके अंगिया मतलब चोली थोड़ा नए तरीके से बनाई है। पहनाने के बाद इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे, ये दोनों स्ट्रिप हैं तो इनको ऐसे पीछे से बांध देंगे। जब उनको पहनाएंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। यही 2 बनाए हैं, 3 मतलब 2 तो ये है, तो रक्षाबंधन पे ही पहनाएंगे। पीछे लगाया था ये अस्तर। और ये वाला थोड़ा सा मुझे सिलाई इसकी निकल गई, ठीक करनी है। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है किया, मतलब काम ज़्यादा नहीं कुछ करना था। और इसमें क्या है, ये जो नेफा है ना ये काफ़ी पतला था, तो इसमें सेफ्टी पिन नहीं जा रहा था और कोई पिन भी नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से इलास्टिक को सिल दिया दोनों तरफ, तुरपाई वाले तरीके से, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तो ये इलास्टिक बन गई है, तो माता जी को पहनाने में आसानी रहेगी। बस यही बनाए थे आज खाना पीना हो गया है, सब लोगों ने खा लिया है। और आज क्या बनाया था नानी ने, भूल हुई, टमाटर आलू। हाँ अभी खा के आई हूँ, 10 मिनट नहीं हुए मुझे और भूल गई मैं। आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो खा पी के हम लोग आ गए, 10 बज चुके हैं। और मुझे बस अच्छा लगता है सिलना, ऐसे ही भगवान जी के लिए किसी के लिए भी कुछ बनाओ। ज़्यादा कुछ तो नहीं आता मुझे, बट हाँ काम चलाऊ चीज़ें बना लेती हूँ। और भगवान के कपड़े सिलने में तो एक अलग ही आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा मेरे घर पे जितने भी पीतल के भगवान जी हैं, देखती हूँ साइज के अकॉर्डिंग, सोच रही हूँ सबके लिए बनाऊंगी मैं राखी के लिए। और एक जैसे तो नहीं बन पाएंगे, कपड़े के अकॉर्डिंग कैसा पीस मतलब कौन सा पीस कितना है या नहीं है। जो पहले से ही नए पीस रखे थे ना कपड़ों के टुकड़े, उससे ही बना रही हूँ। तो ये भी टुकड़े से ही बनाया है, वही है। और अब वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। राधे राधे सभी को। काशू राधे राधे कर, ऐसे करते हैं राधे राधे, बोले बाबा की जी।